क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी बेसिस सेकेंड सेमेस्टर या आईआईटी नीट फाउंडेशन के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन दे लो, आपको बता दो थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल्स हैं, जो उसके थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका एप्लीकेशन तो और भी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग चर्चा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जहां Q क्या है? Q है अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W क्या है? आपका वर्क है। अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं, पर हम यहाँ पे मेन 3 एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस, और फिर बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। हमने तीनों क्यों चुना है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहते हैं? ए प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब सवाल है कि यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस आप पहले भी पढ़े हो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। आपको फॉर्मूला बताया W इज इक्वल टू होता है P डेल्टा V। अब साफ साफ दिख रहा है बेटा कि W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो यहां पर अगर हम डेल्टा V की वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। W इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई वर्क भी नहीं हो रहा है। अब जब वर्क नहीं हो रहा है तो फिर पूरी एनर्जी जा कहां रही है? कहां जा रही भाई? जैसे मैं आपको समझाया था, आपको मैंने समझाया था कि अगर आपको आपकी मम्मी या पापा आपको 100 रुपया देते हैं, 100 रुपीज, कहते हैं बाजार से सामान लाओ, आप कहते हो पापा 20 रुपया और दे दीजिए, मुझे मोमोज खाना है, तो आपके पापा को कितना पे करना पड़ता है? 120। अब 120 में से आप समझ गए होंगे कि 20 रुपीज तुम्हारे लिए हो गया और 100 रुपीज का क्या हुआ? वर्क हुआ। अब अगर मान लो पापा ने तुमको 120 दिया और आपने कोई भी वर्क नहीं किया तो पैसा कहां गया? कहां गया पैसा? सीधी बात है, पैसा गया आपकी जेब में। पैसा आपकी जेब में गया, यानी आपकी क्या बढ़ गई? इंटरनल एनर्जी। देखो कैसे, ये देखो, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ये देखो निकाला मैंने। इसका मतलब Q इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा U। इसका मतलब साफ है बेटा कि अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट है वो किसके रूप में होगी? किसके कंडीशन में? सीधी बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये अलग बात है कि वो घटेगी कि बढ़ेगी, ये तो डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ हीट तुमने लिया है कि दिया है। लेकिन यहां पर मैंने कहा ये जो Q है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में आएगा, माने टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कहां जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने तीनों ऐसे लिखा है ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो आप समझ गए कि आपके पापा ने जो पैसा आपको दिया वो सारा के सारा पैसा कहां गया? आपकी जेब में, यानी आपकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि आपने कोई वर्क किया ही नहीं, आपके वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब आते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? लौट के बुद्धू घर को आए। जैसे सुबह से शाम तक तुम घूमते हो और शाम को फिर से अपने घर में चले आते हो, ऐसा प्रोसेस कौन सा है? साइक्लिक प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, अभी बी से फिर ए पे वापस आ जाता है, कैसे जाएगा? तो जब ए से बी पे गया और बी से वापस आया तो सीधी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब डेल्टा U इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा U इक्वल टू जीरो हुआ तो ऐसी दशा में आप बताओ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है? Q इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से आपने इसको कहा 0 और ये क्या हो गया डब्ल्यू। इसका मतलब Q इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू। इसका मतलब इस कंडीशन में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया वर्क में। किसमें कन्वर्ट हो गया वर्क में। तो आप समझ लो कि पहले प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो रहा था इंटरनल एनर्जी में और अब की बार अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो रहा है वर्क में। अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पर। एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं मैंने एक बार एग्जांपल दिया था ना उधो का लेना ना माधो का देना। इसका मतलब न तो किसी से लेंगे और न ही किसी को देंगे। माने ऐसा प्रोसेस जिसमें न तो हीट जाएगी और न हीट आएगी। माने न तो हीट रिलीज करेगा न तो हीट को टेक करेगा। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है न हीट लेगा न हीट देगा। माने इन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम प्रोसेस की डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि प्रोसेस की डेफिनेशन आपको पहले भी पता है। ऐसा नहीं है यहाँ प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं लिखवानी है हमें यहाँ पे प्रोसेस समझाना है क्या है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से कैसे है। जब कभी प्रोसेस की स्पेशली चर्चा होगी तो प्रोसेस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बताओ मैं Q इक्वल टू 0 तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फॉर्मूला लिखो Q इक्वल टू क्या डेल्टा U प्लस W से क्या हो जाएगा Q के स्थान पर 0 और ये आएगा डेल्टा U और प्लस W। क्या दिखाई दिया दिस इंप्लाई दैट ये आप बताओ डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया माइनस W। इसका मतलब साफ है यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क पे डिपेंड कर रहा है। अब वर्क पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है ये मैंने पीछे चर्चा की है वीडियो में कि पॉजिटिव कैसे होता है और निगेटिव कैसे होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो निगेटिव। तो इसका मतलब साफ है कि जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगर इसको बाय द सिस्टम कह दिया मैंने तो डेल्टा यू जो है वो कैसा आएगा निगेटिव आएगा। क्यों क्योंकि तब ये पॉजिटिव है और ये क्या आएगा निगेटिव। अगर ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू क्या हो गया निगेटिव। कैसे एक बार पहले से निगेटिव एक बार फिर से निगेटिव तो क्या हुआ निगेटिव दो बार निगेटिव माने क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वर्क कैसा है। वर्क अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू क्या होगा निगेटिव और अगर वर्क निगेटिव है तो डेल्टा यू क्या होगा पॉजिटिव। आपने ध्यान नहीं दिया मैंने तीनों एग्जांपल कैसे लिए। मैंने तीनों एग्जांपल इस प्रकार से लिया बेटा कि एक में आपका वर्क 0 हो गया। देखिए एक में आपका क्या हो गया वर्क 0 हो गया और दूसरे में आपका क्या 0 हो गया इंटरनल एनर्जी 0 हो गया और तीसरे में आपका Q 0 हो गया। तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि थर्मोडायनामिक्स की तीनों क्वांटिटियां जो है वो अलग अलग से क्या हो गई 0। ये आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवीजन कर दूं जैसी मेरी आदत है। फिर से छोटे में आपको कुछ भी नहीं करना है अपने से कुछ भी नहीं करना बस सिंपल सा आप एक फार्मूला पकड़ के बैठ जाओ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W और इसके तीन एप्लीकेशन कैसे पढ़ेंगे। पहला कौन आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक। दूसरा कौन साइक्लिक प्रोसेस और तीसरा कौन एडियाबेटिक प्रोसेस। हमने क्या पाया आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V 0 तो W 0। इसमें W 0 क्योंकि W इक्वल टू P डेल्टा V होता है। देखिए इसे लिख देते हैं हम P डेल्टा V इक्वल टू 0 तो इसमें W 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा U। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है तो Q इक्वल टू क्या हो गया W। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q ही 0 हो गया तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया माइनस W। तो आपने देखा मैंने तीन तरह की क्वांटिटियां ली। एक में हमने W 0 किया एक में हमने डेल्टा W 0 एक में डेल्टा U 0 एक में Q 0। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने तीनों एग्जांपल्स क्यों लिए क्योंकि इन तीनों एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए कि यहाँ पे इसकी तीनों क्वांटिटियां जो है वो अलग अलग से 0 हो गई और जो बच गई वही इसको शो करेगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। मिलते हैं अगली जर्नी में। आप लोग लेक्चर्स को ध्यान से सुना करो और लेक्चर को ध्यान से ही देखा करो ठीक है और अपने दोस्तों को भी बताते चलो और इसका फायदा लगातार उठाते रहो ना। ये आराम से पढ़ाया जा रहा है एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जा रहा है।
एकदम जैसे आप घर पे कोचिंग पढ़ते हो ना, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसको करते जाओ बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले जर्नी में। तब तक के लिए आप लोग अपनी गाड़ी वाड़ी ठीक कर लीजिए, अगली जर्नी में जाना है ना। वेरी गुड, ठीक, जय हिंद।